स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को एलिमेंट्री मैथ्स ट्रिक ऑन परसेंटेज बेस पर बताने जा रहे हैं। ये प्रारंभिक गणित है, उसमें परसेंटेज पर आधारित सवाल की ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, है ना। इसमें बहुत ही बेसिक ये क्वेश्चन रहेंगे, ये विभिन्न कंपटीशनों में भी काम आएंगे। इसको आप लोग समझें। सबसे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाएंगे। जो प्रतिशत दिए रहें उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे लिखा हो 316 सही 2/3 परसेंटेज दिया हुआ है। इसको आपको बदलना है फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो इसको तो एक तो लंबी विधि ये हो गई कि ऐसे तिरछा गुणा करिए, फिर 2 को जोड़िए और 3 बटे में रहेगा, परसेंट मैंने 1/100 कर देंगे, तो थोड़ा वो लंबा हो जाता है। इस कम समय में सवाल हल होने की ट्रिक हम बता रहे हैं। ये जो 316 सही 2/3 है, इसको आप लिख देंगे 300, है ना। इस प्रकार आप 300% एक कर दीजिए, 300% ऐसे लिख दीजिए। आप प्लस 16 सही 2/3% अलग लिख दीजिए, इस प्रकार तोड़ दीजिए। अब ये 300% का मतलब होगा 300/100, ठीक है। और ये 16 इस गुणा कर 16 48 और 2 50/3 और परसेंट मतलब 100 से गुणा कर देंगे नीचे। फिर 50 से करना, 50 दूनी 100 ये हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा। तो यहाँ तो मिला 3 है। और ये होगा कि 1/6, तो 6 3 18 1 19, यानी 19/6 इसका भिन्न आ गया, फ्रैक्शन हो गया। इस प्रकार ध्यान रखें प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि इस प्रकार से तोड़ लेंगे। वैसे टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। ये जो 300 लिखे इसको सीधे आप 3 लिखा करिए। 300% हम समझाने के लिए दिए हैं। ये इसको 3 + 16 सही, इसका मतलब 16 50/3 और परसेंट मतलब 100 काट दिया। इस प्रकार से आ गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लिखा हो 906 सही 1/4%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। इसको भी आप देखिए कैसे करेंगे। 900 माने जो 100 के नियरेस्ट हो उसको पहले इकट्ठा कर लेंगे। ये 900 डबल जीरो वाले 9 और डबल जीरो कर दिए, 900 हो गया। अब परसेंट इसको अब हम डायरेक्ट समझ लें, ये 9 मान चलते हैं, एक बार और लिखे देते हैं 9%। अब प्लस कितना हो गया 900%, 6 सही 1/4% अलग हो जाएगा, है ना। ये 9% का मतलब कितना हो 9 हो जाएगा, क्योंकि बटे 100 करेंगे तो वो कट जाएगा डबल जीरो। तो प्लस 6 चौको 24 1 25/4 हो जाएगा, और गुड़ते 100 हो जाएगा। ये 25 का नम 25, 25 चौको 100, तो कितना हुआ 9 ये हो जाएगा, 1/4 चौक 16 ये हो जाएगा, है ना। तो 16 9 144 और 1 145/16। इस प्रकार से ये इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझिए। इसी प्रकार तीसरा एक और देख लीजिए। सब जितने परसेंट हैं सब आप कर लेंगे, बाकी तो जैसे मान लिया 428, है ना, सही 3/5% है, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, इसको 400 इकट्ठा कर, 400 मतलब 4 समझ लीजिए इसको। अब डायरेक्ट डबल नहीं लिखते हैं। 400 का मतलब 4 हो जाएगा। अब प्लस कितना बचेगा 28 सही 3/5% और हो जाएगा। तो 4 ये हो गया, इसको गुणा कर लीजिए, 3 जोड़ दें, 5 8 40 और 3 43 हो जाएगा। 43 के 3 हासिल 4 हो जाएगा, और 5 8 40 और 5 दून 10 और 4 14 143 हो जाएगा। 5 8 40, 5 दून 10 4 14 140 और 3 43 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। ये गुड़ते 100 रहेगा ही। ठीक है, इस प्रकार से अब ये अपने काट दीजिए। इसको अब क्या करेंगे, अब इसको ये जैसे 4 तो है ही ये, अब जैसे ये इसको ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंट। 428 सही 3/5% है, तो ये 4 लिख दिया, प्लस 28 सही 3/5% लिख दिया। अब ये जो 4, क्योंकि 400 था तो 4 हो जाएगा, है ना। अब प्लस 28 सही 3/5% हो जाएगा। तो अब ये इसको गुणा करके 3 जोड़ देंगे और 100 से भाग कर देंगे, ये अपना 4 रह जाएगा। अब ये तो काट लीजिएगा, है ना, तो हल कर लेंगे, आ जाएगा जो कुछ आ जाएगा। ठीक, गिनती में आ जाएगा, मतलब काट लेंगे। भाई इसमें डबल जीरो करना है तो आप ये डबल जीरो है दशमलव लगा दीजिए, तो हो जाएगा कितना, पहले भाग कर लीजिए, ज़्यादा सही 5 से भाग करिए, तो हो जाए 5 से भाग करेंगे तो हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ये हो गया। 10 4 इसमें आ जाएगा, तो 5 8 40 हो जाएगा।
ठीक 40 हो गया। अब तीन तीन बचेगा तो एक दशमलव लग के 0 बचा, 5 छक्का 30, 0.6 हो जाएगा, ये हो गया। अब बटे 100 हो जाएगा, ये 100 रहेगा ही। ठीक है स्टूडेंट, 5 दूनी 10 हो गया, 2 जो है 4 आएगा इसमें, तो 5 8 40 हो गया। ठीक है, अब 3 बचेगा, दशमलव का एक 0 हो जाएगा, दशमलव लगा दिया तो 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। 100 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 ये हो गया, 2 जीरो है तो दशमलव 2 खसक जाता है, जानते हो, दाहिने से बाईं हो जाएगा, जितने जीरो रहेंगे ये हो जाएगा 0.286 हो जाएगा। इसको 0 लगा दीजिए। अब इसको 8 करेंगे तो 4। अच्छा, इसमें चूंकि फ्रैक्शन बदलना था तो आप क्या करना है, सीधे सही व दशमलव में मत करिए, तो हमने से इसमें कर रहे हैं, मैंने जोड़ेंगे तो 4.286 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में करना है, फिर आप लिख दीजिए कितना, फिर आप कितने लिख देंगे, 4286/1000, इस प्रकार कर देंगे, है ना। कुल मिला के सवाल है, अब चाहे बड़ा सवाल दे दिया, इस प्रकार हो जाएगा। 3 जीरो है तो मैंने फिर काट दी, 2 से कट रहा है तो काटिए इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एक 2 और 2 चौको 8 और 2 तेहीं 6, और इसको 2 पंचे 10 और 2 जीरो डबल जीरो कट जाएगा, इस प्रकार से, है ना। अभी नहीं कट पाएगा तो ही लिख दीजिए, तो 2143/500, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके आगे आप देखिए और अच्छे जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, अब समझ में आ गया ये सब चीज़ें, परसेंटेज वाले, है ना। एक तो लंबी विधि से आप कर सकते हैं, तिरछा गुणा करके जोड़ दीजिए, भाग लगा दीजिए, और वैसे ये भी थोड़ा सा हो जाता सरल, इसलिए ऐसे बताया गया। अब आगे इसमें वर्ड प्रॉब्लम से समझिए, जो कि विभिन्न कंपटीशनों में आते हैं, वो सवाल मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन अलग बता दिए इसके सवाल से, या चौथे नंबर डाल देता हूँ, क्रम सही रहेगा। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तथा चौड़ाई 20% ये घटा दिया जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में, किसके, आयत के क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव, समझ रहे हो ना, ये प्रतिशत के चिन्ह है, प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, ये ऐसा सवाल है। ये प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ये छोटा सवाल भी है और छोटे छोटे कंपटीशन में ज़रूर आते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। अब इसके एक सटीक तरीके से मैं बताऊंगा, इसको सॉल्व कराऊंगा तुम लोगों को, ध्यान दो, इसको एक समझ जाओगे तो सभी इस प्रकार से कर लेना। आयत की लंबाई मतलब यल, वो कितना है, 37.5%, 37 सही 1/2%, ये वृद्धि हो रही है, इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन बदल दिया जाए तो 37 दूनी 74, 1 75, 75/2 और परसेंट मतलब 100, ठीक, 25 से काट दीजिए, 25 तिरिक 75 और 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ठीक है, 3/8 हो जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से 3 की वृद्धि हो रही है, माने 8 क्या सेंटीमीटर मानेंगे, 8 सेंटीमीटर में मूल अगर है तो उसमें 3 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है। जैसे कहते हैं 100% मतलब, या 40% कह दिया जाए, 40/100 ना, मतलब 40% का मतलब, यानी 100 में 40 की वृद्धि हो रही है। तो वैसे यहाँ 8 में 3 की वृद्धि हो जाएगी। 8 यहाँ मूल माने ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल पार्ट माना जाता है, और ये जो होता है रिजल्टेंट पार्ट, परसेंटेज रिजल्ट होता है, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई, क्या उसमें घटोतरी हुई, कमी हुई, ये ऊपर वाला बताता है, नीचे ओरिजिनल भाग, मूल वाला भाग बताता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर का। तो ये ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ 8 में 3 की वृद्धि हो रही है। जब बढ़ रहा हो तब कमी होती है, तो कहते हैं 8 में 3 की कमी हो रही है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये लंबाई चूँकि प्रश्न में बढ़ा दी जाए, इसका मतलब 8 में 3 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हुआ 8 ओरिजिनल है और 3 परसेंटेज वो रिजल्ट है, उसका परिणामी रिजल्ट उसका। अब चौड़ाई को हम b कह देते हैं,
चौड़ाई क्या 20% कमी हो रही, 20% का मतलब हुआ 20/100, ठीक है। 100 में 20 कम हो रहा है तो 20 से काट दी, 20×5 = 100, यानी 1/5। इसका मतलब हुआ 5 में 1 की कमी हो रही है। 5 इस यहाँ ओरिजिनल पार्ट है, 1 यहाँ उसका परसेंटेज रिजल्ट है कि 1% 1 की कमी हो रही 5 में, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस पर लंबाई कह दिया और ये चौड़ाई की कह दिया है ना। अब उसमें क्षेत्रफल, चूँकि आयत है तो प्यारे बच्चों आप लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हो। आयत का क्षेत्रफल मैं लिखे देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, 6 एरिया जिसे कहते हैं, एरिया, ठीक है। अब आयत कहते हैं रेक्टेंगल, आयत कहते हैं रेक्टेंगल, ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। अब ये तो सूत्र हो गया लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ आप देखिए, देखिए क्या क्या चीज़ दिया है इसको समझिए। लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें हैं, तो आप यहाँ लंबाई लिख दीजिए और यहाँ चौड़ाई लिख दीजिए और यहाँ उसका एरिया लिख दीजिए। लंबाई चौड़ाई और एरिया, ऐसे ही होता है, यानी एरिया मतलब यल इंटू बी होता है, ये ध्यान दीजिए। अब लंबाई ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप शुरुआत प्रारंभिक लंबाई कितनी है, ये देखिए पहले 8 है ना, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब प्रारंभिक चौड़ाई कितनी है, प्रारंभिक चौड़ाई 5 है, शुरुआत तो नीचे, ये नीचे ओरिजिनल होता है, यही ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला ओरिजिनल पार्ट कहलाता है, ओरिजिनल हम लिखे देते हैं, ओरिजिनल पार्ट, ठीक है, ओरिजिनल पार्ट। और ऊपर वाला क्या कहता है, परसेंटेज रिजल्ट, ये जो पार्ट होगा परसेंटेज रिजल्ट, माने जो परिणामी रिजल्ट आया हो, बढ़ने का या घटने का, उसको परसेंटेज रिजल्ट कह देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले लंबाई उसकी जब 8 थी और चौड़ाई इसकी प्रारंभ में 5 थी, इस प्रकार से लिख दिया, तो उसका एरिया कितना हो गया था, लेंथ टू ब्रेथ, ये 8×5 = 40 हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे, ये होगा। फिर जब लंबाई में बढ़ा दी गई 37.5%, तो वृद्धि माने परिणामी रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट, वो कितना, 3 बढ़ गया था, तो 8 शुरू में था, तो 8 था, 3 बढ़ गया, तो कितना कुल हो जाएगा, 11। इन लंबाई जब 11 हो गया तो चौड़ाई में जरा ध्यान दीजिए, चौड़ाई शुरू में 5 था, ठीक है, 1 की कमी हो रही है ना, ये 5 में 1 कम हो रहा है, तो कम होने पर कितना चौड़ाई रह जाएगी, मतलब जो रिजल्टेंट में हो जाए वो यहाँ लिखना है। 5 था शुरू में, 1 घट रहा है, तो उसमें वाले में बढ़ रहा था, तो वहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, 11×4 = 44, 44 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये समझे रहिए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 40 शुरुआत का एरिया है, बाद में 44 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज, मैंने परसेंटेज प्रभाव बताना है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है, कि 40 से 44 हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल कितने की वृद्धि हुई, 4 की, यानी +4 की क्षेत्रफल वृद्धि, 44 हुआ, 40 घटा देंगे तो +4 माने बढ़ा, ये बता रहा है कि जो प्रभाव है क्षेत्रफल का वो वृद्धि है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, यानी बढ़ रहा है। तो इसी को परसेंटेज बताना है, तो प्रतिशत एरिया से ले देते हैं, ठीक है, यानी प्रतिशत क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 उसमें वृद्धि हुई है, और किसमें, मूल रूप में, जो मूल एरिया हो, तो मूल एरिया कितना है, जो प्रतिशत एरिया निकालना है, जैसे 4 वृद्धि हुई है, और प्रतिशत परसेंटेज प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, 40 है, तो 40 लिख देंगे, और गुणते परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, उसके क्षेत्रफल में 10% वृद्धि, यही स्टूडेंट आंसर हो गया, समझे रहिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैं सवाल अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के रूप में ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, और मैं विशेष मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अधिक से अधिक अच्छा ढंग से समझाया जाए, जिससे सब लोग सब ठीक से समझ जाएं, और जहाँ कोई प्रॉब्लम रहा करे उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछा भी करें, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ठीक से लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो अवश्य इसका फ़ायदा मिलेगा, और हम धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ाएँगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो
उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, प्रभाव से क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, तो इस पर एक तो लंबे चौड़े तरीके से बताएंगे, बेसिक ट्रिक्स, बेसिक माध्यम से जैसे पढ़ते हैं 10, 11, 9 में। अब यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, या सर जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में तो जल्दी समय का रहता है ना। तो इसको आप ध्यान रखें ठीक से। तो ये क्वेश्चन है कि वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। जैसा आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर। तो भुजा हम मान लें, तो हमें लिखे देते हैं यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मीन स्क्वायर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दिया है ना, ये होता है, ए बराबर लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप जो सवाल करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दें, जो भुजा है वो 40% की वृद्धि हो रही, बढ़ रही है भुजा में। तो 40% मतलब 40/100 हो जाएगा, एक जूस कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 2/5। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब हुआ कि 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, 5 सेंटीमीटर है तो उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा वृद्धि होने पर कुल। और शुरुआत में ओरिजिनल पार्ट ये मानते हैं और ये परसेंटेज रिजल्ट मानते हैं, और शुरुआत वाले ये मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार समझे इसको। तो जब तो भुजा उसका फ्रैक्शन जो हुआ 2/5 हो गया, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको आगे देखिए, जैसे अब इसको लिख दीजिए, इधर भुजा लिख दीजिए और यहाँ पर एरिया मतलब क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, 2/5, मतलब हाँ स्टार्टिंग कितना है, बेसिक कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाए, 25 हो जा रहा है, 5 का वर्ग। फिर 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाए, 7 हो जा रहा है। तो फिर भुजा का क्या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कितना इसमें परिवर्तन हो रहा है, 49 हो गया, बाद में पहले 25 था। इसके माने निश्चित रूप से प्रस्तुत जो प्रभाव होने जा रहा है वो वृद्धि का है, क्योंकि 25 से 49 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, +24 मान प्लस यहाँ पर ये बता रहा है कि वृद्धि हो रहा है। हम ये लिखते हैं 9 में से 5 गए 4 हो गया, 4 में से 2 गए 2 हो गया। तो 24 एरिया 24 मीटर हो जो भी हो स्क्वायर की वृद्धि हो रही है ना। तो इसको परसेंटेज में निकालना है, इसलिए परसेंटेज एरिया बराबर प्रतिशत एरिया बराबर 24 वृद्धि हुई है कितने, प्रारंभिक वाले। जब कभी एरिया निकालते हैं या कोई भी चीज़ निकालते हैं तो प्रारंभिक में निकालते हैं, शुरुआत में जितना हो, है ना। तो इस प्रकार जैसे आप प्रतिशत के सवाल हो या आप जितना अंक मार्क्स पाए होते वो होता है ना, तो उसमें भी ऐसी प्रकार बेसिक से भाग करते हैं जो शुरुआत रहता है। तो यहाँ बेसिक 25 है और 24 की वृद्धि हुई तो 24 ऊपर रहेगा, 25 नीचे हो जाएगा। अब परसेंटेज बताने के लिए हर बार 100 से गुणा कर देते हैं, तो 25 करना, 25 चौको 100, तो 24 चौको 96। इसका मतलब 96% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ठीक से, ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के सवाल हैं, ये ट्रिकी सवाल हैं, है ना, पूरे बहुत विस्तार से नहीं करना है, कम समय में सवाल हल हो जाएं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब इसकी के आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। 6वां नंबर देखिए, 6वां नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको ऐसा कह सकता है परीक्षा में। देखिए साल, अब देखिए इसको समझिए। त्रिज्या रेडियस, आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ
सर्किल। ई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर रेडियस है, पाई जानते हो ग्रीक अक्षर है, इसका मान 22/7 होता है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अब त्रिज्या पहले लिख दें, आर बराबर 25% यानी 25/100। 25 से काट दिया, 25 चौको 100 यानी 1/4 हो गया। इसका मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो रही है। अगर कमी होता तो 4 में 1 की कमी कह देते। यहाँ 4 मूल है और 1 उसमें परसेंटेज रिजल्ट है, 1 की वृद्धि होना, कि 4 में 1 4 मूल हो जाएगा, 1 वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ रेडियस लिख दीजिए और इधर एरिया लिख दीजिए। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक, ये लिख दिए। तो पहले ध्यान दें, मूल रूप में शुरुआत में त्रिज्या कितनी थी, 4 थी, तो 4 में 1 की वृद्धि हो रही है तो शुरू में 4 लिया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ध्यान दें स्टूडेंट, पाई जो कांस्टेंट है, ये कंपैरिजन का सवाल है, तुलनात्मक सवाल है ये, तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कांस्टेंट शुरुआत वाले में भी रहेगा। जैसे मान लिया त्रिज्या 25% हो या कुछ ना वृद्धि हो पहले, तो तब क्या कहेंगे, 25 माने पाई आर स्क्वायर। बाद में 25% जब वृद्धि हो गया तो यहाँ आर में तो बढ़ाएंगे, घटा जोड़ेंगे बढ़ाएंगे, तो पाई तो वही रहेगा, तो भाग लगाएंगे तो पाई पाई कट जाएगा। कांस्टेंट तुलनात्मक सवाल है ये, पर्स कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा, ऐसे में कांस्टेंट कोई मतलब नहीं होता। तो कांस्टेंट मत लिखिए, कांस्टेंट भले मैं लिखा हूँ, केवल आर स्क्वायर समझिए। कोई भी कांस्टेंट हो ऐसे क्वेश्चन में उसका महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन करके बता रहे हैं कितने परसेंट बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, उससे कितना गुना हो जाएगा। तो तुलनात्मक है, जितने भी तुलनात्मक सवाल हैं उनमें कांस्टेंट को हटा देते हैं। कांस्टेंट कोई मतलब नहीं है सवाल में, क्योंकि कट जाएगा भाग लगाने पर। ये हुआ, तो यहाँ आर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 रखेंगे 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, पाई से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा। अब यहाँ पर फिर 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाता है। जब त्रिज्या 5 हो जाती है तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, रेडियस 5 में 25 हो जाएगा। यहाँ भी आप देखिए दोनों में कितने का संबंध है, 25 और 9 का, यानी +9। +9 की वृद्धि हो रही है, 16 पहले था 25 बाद में हो गया। क्षेत्रफल ये भी माना जाएगा ना, हो जाएगा। इसी को प्रतिशत बता दीजिए, प्रतिशत एरिया बराबर, तो 9 की वृद्धि हुई कितने में, 16 में। अगुड़ते 100% बताने की आपको 100 हर बार करना पड़ेगा। काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, तो 25 नवैया गुणा कर लीजिए, 25 नवैया कितना, 225 हो जाएगा, अब बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, आप भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना भाग करेंगे। अच्छा, अब ये है गुणते 100 कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, 20 2 आया, 4 छंग 24, 1 आ जाएगा, दशमलव कर देंगे या सही बटन कर लें, 56 सही, 1/4% कर देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो रही है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एरिया दिया है, आर ले दिया हमने, 1/4 कर दिया, 4 में 1 की वृद्धि हो रही है, ये आर, यहाँ एरिया पाई आर स्क्वायर। हमने कहा पाई कांस्टेंट टर्म है, ये कंपैरिजन का सवाल है, तुलनात्मक सवाल है, इसमें कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हमें इस प्रकार कर दिया। आर स्क्वायर 4 है, 4 का वर्ग 16 हो गया, या 5 हो जाए, क्योंकि 4 1 5 तो 25 हो जाएगा। दोनों में अंतर 9 का है, तो इसमें निकाल लिया। इस प्रकार से आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। यदि बेलन की त्रिज्या रेडियस 40% बढ़ा दिया जाए त्रिज्या 40% बढ़ा दें, तथा ऊंचाई जो है वो कितना, 37.5%, 37 सही, 1/2%, इसको घटा दिया जाए। ठीक, तो आयतन में प्रतिशत प्रभाव बताइए। ठीक, ये सवाल है, इसको आप लोग ठीक से समझिए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है। आपको लग रहा होगा स्टूडेंट समझिएगा, ठीक, कि हाँ ये सरल ट्रिक है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए, त्रिज्या है, रेडियस है, ऊंचाई है, 2 चीज़ें हैं। अब बेलन का आयतन आप जानते हो, मैं बता भी रहा हूँ, बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, CYLINDER।
सिलेंडर बेलन का वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक, आयतन V बराबर होता है सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आप पढ़े भी हो जानते भी हो, ना जानते मैं बता भी रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ रेडियस देखिए, रेडियस जो है 40% यानी 40/100, ठीक है, 0 0 कटा 200, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 हो रहा है, 5 में 2 की वृद्धि हो रही है। और दूसरी बात है ऊंचाई एच, ये कितना है 37 सही 1 बटा, लिख देता हूँ 37 सही 1/2, परसेंटेज भी लिख देता हूँ, तो 37 दून 74 1 75, 75/2 और गुणते 100, ये हो जाएगा, है ना, नीचे परसेंटेज तो 25 से कटेगा, 25 तिरिक 75, हाँ, अब 25 चौको 100, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये 8 में 3 की क्या कमी हो रही, क्योंकि हटा दिया जाए ऊंचाई घट रहा है, तो 8 में मूल है, 3 उसका परसेंटेज प्रतिशत मैंने रिजल्ट है, प्रतिशत रिजल्ट है, और रिजल्ट क्या है कमी का, यहाँ पर 8 में 3 कम हो जा रहा है, इसका मतलब 5 बच जाएगा, ये मतलब। अब वहाँ में इस वाले में 5 में 2 बढ़ रहा है, तो 5 2 7 हो जाएगा, इस प्रकार से, तो ये दोनों लिख दिया गया। अब क्या करेंगे देखिए इसको ठीक से आगे, आर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऊंचाई एच लिख देते हैं, यहाँ आयतन बी बराबर क्या है, हमने कहा पाई आर स्क्वायर एच है। अब ये जानते हो प्रतिशत प्रभाव निकालना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, बताना है, तो कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं, कांस्टेंट का ना समझिए, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट कोई आवश्यकता नहीं है, लिखा जरूर है यहाँ पर तब। तो अब इसको देखिए, तो रेडियस कितना है, रेडियस है स्टार्टिंग शुरुआत वाला ओरिजिनल कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए, फिर शुरुआती ऊंचाई कितना है 8 है, 8 लिख दीजिए, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे आर में रखेंगे 5, 5 का वर्ग 25 है, 25 और 25 अट्ठे, ध्यान दीजिएगा 200 है ना, अरे भाई आर है, आर में 5 रखेंगे, लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर गुणते 8, 5 25 और 25 अट्ठे 200, ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जब वृद्धि की गई त्रिज्या में, ऊंचाई में कमी की गई, उस दौरान क्या हुआ, 5 त्रिज्या में 2/5 था, इसका मतलब 5 में 2 वृद्धि हुई, तो कितना हो गया टोटल 7 हो गया। ऊंचाई में क्या हुआ 3/8, 8 में 3 कमी हो गई, तो 8 में 3 कम हो तो क्या 5 हो गया, ऊंचाई वाले ऊंचाई नीचे लिखेंगे, त्रिज्या नीचे त्रिज्या लिखेंगे, तो उसका आयतन क्या प्रभावित हुआ, आर मैंने 7 लिखेंगे, 7 का वर्ग 49, और ये गुणते 5 ये लिख देंगे, तो गुणा करके रख देंगे, है ना, तो 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, 245 हो गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ वृद्धि यहाँ भी हो रही है। अब कितने % की वृद्धि वो बताने जा रहा हूँ, तो 245 में 200 घटा दोगे तो 45 यानी +45 यानी वृद्धि, है ना, उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। अब कितने % की वृद्धि, प्रतिशत आयतन लिख देता हूँ वॉल्यूम, इस 45 की वृद्धि हुई कितने में, प्रारंभिक आयतन में, प्रारंभिक कितना है 200 है, ठीक है, अगुड़ते % बताना 100 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 0 कट जाएगा, 2 से कट जाए, इसको काट 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव करके 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो आयतन कितना हो जाएगा 22 दशमलव, आयतन हो जाएगी स्टूडेंट 22.5%, क्या चीज़ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से कर दीजिए, हाँ, समझ में आ गई बात। ये इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है ये, इसको आप लोग ठीक से कर लेंगे। अब इसके अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ, इसको समझिए। अगला सवाल, एक गोले के व्यास में 25% की कमी, ठीक है, 25% कमी हो जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठीय, हैं, हाँ, सरफेस एरिया, पृष्ठीय सरफेस एरिया कहते होता है ना गोले का, 4πr², वही, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
में प्रतिशत प्रभाव बताइए। ये सवाल हो गया, इसको आप लोग समझिए ठीक से। बहुत अच्छे सवाल है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के और भी सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, अपने से कर सकते हो। देखो, व्यास में 25% की कमी हो रही है, तो सबसे पहले ये व्यास क्या है, गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या है, वो जानना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, गोले को स्फीयर कहते हैं, जानते हो ना, गोले को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, SPHERE है ना, स्फीयर माने गोले, गोला। तो गोले का क्या क्या चीज़ पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यस लिख देते हैं, ये होता है 4πr²। ध्यान दीजिएगा। अब 4π यहाँ कांस्टेंट ही है, प्रतिशत प्रभाव बताना है। सवाल हल करते समय 4π को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक रूप से करना है ना, बताना है। तो अब यहाँ आप समझें कि पहले तो व्यास समझिए, यहाँ रेडियस दिया है, तो व्यास d होता है ना, d डायमीटर, जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है। d बराबर होता है 2r, रेडियस का दुगुना कर दे तो व्यास होता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ व्यास d जो है वो 25% की कमी है, यानी 25/100, 25 का नाम 25 चौको 100 है ना, 1/4, यानी प्रारंभिक अगर 4 है तो उसमें 1 की कमी हो रही है, 1 इकाई की कह लीजिए, इकाई मैंने जो भी नहीं, अगर उसमें लिया सेंटीमीटर मीटर तो इकाई मान लीजिए, यूनिट्स कह दीजिए। 4 में 1 की कमी हो रही है, क्योंकि कमी लिखा हुआ है। तो अब देखिए उसके वक्रपृष्ठ में पूछा जा रहा है, तो वक्रपृष्ठ आपका रेडियस में है, तो जो पहले रेडियस को बना ले थोड़ा सा, जैसे यस बराबर क्या, कितना 4πr², तो r को हम d के रूप में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि d यहाँ दिया है, तो हो जाएगा 4π इंटू r के स्थान में क्या हो जाएगा, d/2, वैसे ये d बराबर 2r है, तो r बराबर कितना हो, d/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d, और वर्ग लगा है तो d²/4 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। वर्ग करेंगे तो ऊपर का भी वर्ग नीचे का भी, 2 दूनी 4, d² 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, πd² हो जाएगा। ये वक्र काम करेगा यहाँ पर। तो इधर d लिख दिया जो कि डायमीटर है, इधर उसका वक्रपृष्ठ लिख दिया, यस कितना है, πd² हो गया, ऐसे लिख देते हैं। ये सवाल लगाने की ट्रिक है। तो d कितना है, शुरुआत वाला कितना उसका है, शुरुआत में 4 है, उसमें 1 की कमी हो रही है, तो शुरू में 4 लिख देंगे। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने कहा पाई से कोई लेने देना नहीं है, तो d निकल रखें, d में 4, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद कहता है 1 की कमी हो रही है, तो 4 में से 1 कम हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3, क्योंकि परिणामी है वो होता है ऊपर रिजल्टेंट, प्रतिशत रिजल्ट, तो 3 हो जाए बचेगा। जब व्यास 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 शुरू में था, बाद में क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ 9 हो गया, इसका मतलब कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, अब ध्यान दीजिए, कितने 7 की कमी हो रही है, तो कमी को हम माइनस लगा देते हैं, कि मेरे ऋण ये बता रहा है कि कम हो रहा है, बस हो गया, इतने है इसका। तो इसका प्रतिशत सरफेस एरिया क्या होगा, ये एस लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की कमी हुई, और कितने में 7 कमी, 16 में, तो 16 नीचे हो जाएगा, और गुणते परसेंट बताना 100 कर देंगे, है ना। अब इसको हल कर लें, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 होता है, 4 से भाग कर दीजिए तो कट जाएगा, तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया। अब 1 इसमें बचा तो 15 हो जाएगा, तो 4 3 12, 3 बच जाएगा, 4 3 12 होगा, 3 बचेगा, तो फिर 4 7 बचे, दशमलव करके 4 7 28 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 4 से भाग कर 4 पंचे 20 हो जाएगा। इतना 43.73%। ये स्टूडेंट क्या होगा, ये कमी होगी। क्यों कमी हो रही है, क्योंकि आप यहाँ देखिए शुरू में 16 था, बाद में 9 हो रहा है, यहीं से पता चल रहा है कम हो रहा है, इसलिए जो प्रतिशत वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतने % की कमी हो जाएगी। ये सवाल है स्टूडेंट। इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक सवाल मैं और बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान से समझें। हाँ, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%
जोड़ दिया जाए, तो ऐसा जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है? 4,956 प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या होगी जिसमें जोड़ा गया है? तो वह संख्या क्या होगी, यानी मूल संख्या जो शुरू में ली गई थी वो संख्या क्या होगी स्टूडेंट? ये सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। तो आप लोग पहले समझें कि किसी संख्या, इसको विस्तार से करना चाहता हूँ तो थोड़ा विस्तार तरीका बता देता हूँ। जैसे किसी संख्या, मान ली वो संख्या माना x है, उसमें उसका कितने परसेंट? उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो प्लस लगा दिया, तो कितना मिल जाता है? 4,956 प्राप्त हो जाता है। अब इसको अब हल कर लीजिए, 16 48 2 50/3 और गुणते 1/100। और फिर लघुत्तम कर लीजिए, तो हल करिए तो तिरछा गुणा करना पड़ेगा, x का मान निकल आएगा। तो कहिए तो उस बता दूँ उसको भी हो जाए बेटा, तुम लोग हो सकते हो न जान पाओ तो इसको पूरा मैं कराए दे रहा हूँ उसका भी। तो कितना हो जाएगा? तो x तो ये है, अब प्लस इसको लिख दीजिए, x गुणते 16 48 2 50 50/3 गुणते 100। इसको ये पूरा विस्तार से मैं इसका ट्रिक से बताना चाहता हूँ, फिर भी इसको बताए दे रहा हूँ। 4,956, अभी 50 से करना, 50 दूनी 100 कट गया, ठीक। हाँ, तो कितना बचा? x प्लस x/6 हो जाएगा, बराबर 4,956। फिर आप लघुत्तम करेंगे ना, लाइन खींच कर इस प्रकार 6 से, यहाँ एक मान 1 छक्के में 6 x हो जाएगा, प्लस 6 से 6 कट के x हो जाएगा, तो कि 4,956। तो 6 1 7 x हो जाएगा, और नीचे वाला 6 तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 4,956 गुणते 6। अब ये 7 से काट देंगे, जो कटे तो 7 से कट जा रहा है, 7 7 49। अब ये 49 पूरा कट गया तो 5 बचेगा जो उतारोगे, 7 से भाग नहीं जा पाएगा, तो एक जीरो उतना उतारते हैं, एक जीरो उतार करके तब 6 उतारेंगे, यहाँ एक जीरो जाएगा, फिर 7 8 56 भाग देना हो गया, 708 हो गया। अब 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 6 8 48, 6 8 48 की 8, हासिल आए 4, 6 0 0 4 जोड़ दिया, और 6 7 42, यानी 4,000 कितना हो गया? 248। यही आपका मूल संख्या जो पूछा जा रहा था x हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसी को अगर सरल तरीका से एक बताना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, तो उसको भी समझ लो ट्रिक से। जैसे कितने परसेंट हुआ, ट्रिक, इसका ट्रिक से बता दो, इसको ट्रिक समझिए। जैसे 16 सही 2/3% है, इसका मतलब कितना हुआ? 16 48 2 50/3 गुणते 100, यानी 50 से करना, 50 दूनी 6, 1/6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये समझिए 1/6। अब इसी को थोड़ा समझना है। जैसे बेसिक इसका मूल जो है ओरिजिनल जो है 6 है, और उसमें जो वृद्धि हुई वो 1 की हुई, इसको परसेंटेज रिजल्ट भी कहते हैं। क्या परिणाम निकला? अगर वृद्धि कर गई तो क्या परिणाम मिला कि 6 में 1 की वृद्धि हो गई, ये इसका मतलब हुआ, 6 में 1 की वृद्धि हुई। तो एक जब वृद्धि हो गई तो कुल कितना हो गया? कुल 7 हो गया। इस प्रकार समझे, 7 यूनिट। उसको अगर कोई चीज़ ना मिला, मात्रक लिखा हो, मीटर सेंटीमीटर कुछ चीज़, तो आप उसको यूनिट कह दीजिए। 7 की वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही है। तो इसको लिखा कैसे जाए, तो ध्यान दीजिए, हम इसको बहुत, ये तो समझा रहा हूँ, बहुत सरल है ये। अब इसको मैं एक ही नियम से कह देता हूँ, चूंकि लगाकर 6 शुरू में था, 1 की वृद्धि हो गई, यानी 6 7, यानी 7 यूनिट्स में कितना बढ़ जाता है, हो जाता है जो प्रश्न में दिया था, इतने लिख दी बस, हो गया। आप शॉर्टकट में 7 यूनिट में वृद्धि होती है, कितनी मैंने प्राप्त हो जाता है? 4,956, ये हो जाता है इस पर। इसलिए 1 यूनिट में कितना हो जाएगा? 4,956 और बटे 7 कह दीजिए, अब 7 से काट दीजिए, 7 7 49, 1 0, 7 8 56। इसलिए चूंकि शुरुआत का x पूछ रहा है, इसलिए नहीं पूछो वह संख्या बताओ, मैंने मूल वाली संख्या पूछ रहा है, तो मूल वाला मान भी लेना पड़ेगा, ये मूल वाली संख्या है। इस 6 के लिए 6 यहाँ मूल है, तो 6 के लिए तो 708 गुणते 6 कर दीजिए, बस। 6 8 48
हाँ, अच्छा 0.04 जोड़ दिया, 6 सत्ते 42, देखो 4248 यहाँ भी आ गया। ये आंसर हो गया आपका बेटा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आप समझिए वो सवाल विस्तार से लगाना पड़ा, ये थोड़ा ट्रिक्स बताने में और सरलता हो जाता है, इसलिए इसको समझे रहिए। इसको मैं फिर से पढ़े बता दे रहा हूँ। कहता है किसी संख्या जितने परसेंट की वृद्धि हो या कमी हो, ये वृद्धि को बताए कमी का ही बताऊँगा। 16 सहित 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लिया हमने। अब इस फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि 6 में 1 की वृद्धि हो रही है। तो जब 6 में 1 की वृद्धि हो गई तो कुल हो कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसको हम यूनिट कह देते हैं। जैसे मात्रक पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, संख्या है, संख्या में जोड़ रहे हैं किस रूप में है, तो उसको यूनिट लिख देते हैं। तो 7 यूनिट में कितनी वृद्धि हो गई, 4900। जब 7 यूनिट हुआ तो कुल कितना हुआ, ऐसे कह सकते हैं। जब 7 यूनिट हो गया तो कुल मान कितना हुआ, 4956 हुआ। इसलिए एक के लिए हर बार निकालना पड़ता तो भाग करते, कम के लिए भाग करते हैं, इस हिसाब से हमने भाग कर दिया। इसलिए मूल रूप में 6 के लिए क्यों 6 कह रहे हो, क्योंकि वह संख्या पूछ रहा है जिसमें आप जोड़ा गया था, तो वह संख्या मैंने मूल संख्या, इसलिए मूल वैल्यू भी ले रहे हैं, इसलिए 6 के लिए गुणा कर देंगे, आंसर हो गया। इसी पर एक क्वेश्चन और करें तो आपका सब क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से हम ये एलिमेंट्री मैथ के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि ये भी आप लोग ठीक समझें। इसमें प्रयास ये मैं करूँगा कि 10-10 सवाल तुम लोगों को समझाते चलूँ, जिससे तुम लोगों का बढ़िया अच्छे से सब कुछ समय आ जाए और छोटे मोटे जो भी कंपटीशन हो उसको तुम लोग आसानी पूर्वक निकाल सको। देखिए, यदि किसी संख्या में उसका, ये संख्या में से कह दीजिए, में से उसका कितना 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, या घटाने पर, संख्या में से उसका 6 से 2 घटाने पर 5670, कितना घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझे रहिए। प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको सवाल को ठीक से समझिए, जहाँ समझ में ना आवे बार बार उसको पूछिए। केवल आपके मेन हमारा उद्देश्य रहता है स्टूडेंट के ठीक से समझ में आवे। प्रथम प्राथमिकता मेरा यही रहता है कि हर कीमत पर उसके समझ में अच्छे से आना चाहिए। यदि किसी संख्या में से उसका इतने 6 से 2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। एक तो बेसिक तरीका कि माना वह संख्या याक से है, घटाना, तो उसका इतने सही 5670 घटा माइनस कर देंगे, फिर माने उसका इतना सही इतने % घटाने पर इतना प्राप्त हो जाता है, बराबर ये कर देंगे, वैसे निकालेंगे। एक हम यहाँ, हाँ, एक यहाँ ट्रिक से बताना चाहता हूँ, तो ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व कर रहा हूँ ट्रिक से, थोड़ा सा बताऊँ, बाकी तुम लोग कर रहे हो। का लोग 6 सही 2/3%, इसका मतलब 6 त्रिक 18 और 2 20, 6 त्रिक 18 2 20, 20/3 गुणते 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 1/15। इसका मतलब 15 में 1 की कमी हो रही है, कमी है, ध्यान 15 में 1 की कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि नहीं, क्यों कम कह रहा है, तो कमी हो जाएगी, तो 15 में 1 निकल जाएगी, 14 बचे। जैसे वहाँ पर 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया था, यहाँ कमी, तो कैसे करेंगे इसको, अभी लिखेंगे, चूँकि 15 में 1 कमी 14 लिखेंगे, 14 यूनिट, 14 यूनिट यू लिख दिया, यूनिट लिख देते हैं। 14 यूनिट में कितना हो जाता है, 5670 हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक के लिए अब भाग लगा देंगे, यहीं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, बट यहीं कर दे 14 कर दे, 14 चौको 56 और 1 0, 14 पंचे 70 हो जाएगा। इसलिए कितने के लिए, शुरुआत वाला जो मान हो, क्योंकि हम वह संख्या पता पूछ रहे हैं, इसलिए 15 के लिए, तो 15 भाग करोगे तो 405 हो जाएगा, है ना। और अच्छा नहीं, अधिक है ना, तो बेटा गुणा करोगे, कम के लिए भाग होता है ना 15, तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 शून्य 7 जोड़ दिया, अब 15 चौको, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको फिर देखिए, 14 यूनिट है ना, एक कम हो जाता है, तो 14 यूनिट में कर दिया, तो 14 यूनिट में क्या हो जाएगा, इतना है, 5670 प्राप्त होता है। इसलिए एक के लिए कम के लिए भाग, तो भाग लगा दिया, इसलिए 15, क्योंकि मूल रूप 15 है, तो 15 अधिक है तो गुणा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। इस प्रकार से स्टूडेंट ये हो 6075, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार के सवाल हैं, ये कम घटाने पड़ रहा था, इसलिए यहाँ से घटा रहा हूँ। तो इस प्रकार छोटा छोटा रूप हो जाता है, सरल हो जाता है। आप लोग इसको ठीक से पढ़िए। नेक्स्ट मैं आपको इसके आगे फिर बताऊँगा। आपको मेरा आप लोग से ही कहना है प्यारे बच्चों कि वीडियो को अंत तक ठीक से देखेंगे तो आपके हर बात समझ में आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो ठीक पसंद आवे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। इससे मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक यू।